सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। तो ये प्रसंग चल रहा था कि ज्ञान से या विवेक से ही हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला। एक वर्ष से अगले वर्ष, अगले वर्ष से अगले जन्म, अगले जन्म से उससे अगले जन्म, जैसे पीछे पता नहीं कब से चल रहा है और आगे भी पता नहीं कहाँ तक चलेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक की प्राप्ति। और विवेक की प्राप्ति कैसे हो? तो इन्होंने एक उपाय बताया था, तत्व अभ्यासात नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि ही। तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। तत्व का अभ्यास मतलब सत्य का अभ्यास। तत्व मतलब सत्य, जो यथार्थ है, जो यथार्थ है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। यथार्थ का मतलब ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, ये भी चेतन नहीं है, ये भी चेतन नहीं है, ऐसा अभ्यास करना तत्व का। ये जड़ को जड़ मानना, चेतन को चेतन मानना, यही तत्व है। तो जो जैसा है उसका वैसा अभ्यास करना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा तत्व अभ्यासात नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे एक एक जड़ वस्तु को अलग हटाने से सब जड़ एक तरफ हो जाएंगे, चेतन एक तरफ हो जाएगा। यही विवेक है। विवेक शब्द की अपनी निष्पत्ति भी किस धातु से होती है? विचिर। विचिर पृथक भावे। विवेक का मतलब क्या है? पृथक कर देना, जड़ को एक साइड, चेतन को एक साइड, यही विवेक है। जैसे वो करता है ना हंस, दूध और पानी मिक्सअप हो रखे हैं पूरे, तो वो दूध को एक साइड कर देता है, पानी को एक साइड, ऐसा बोलते हैं। तो हंस सन्यासी को भी कहते हैं। अब पता नहीं वो पक्षी तो दूध और पानी को अलग करता है कि नहीं करता है। हो सकता है कि वो आलंकारिक वर्णन हो, क्योंकि दूध का मतलब है सार तत्व, पानी का मतलब निस्सार, जो मिक्सअप हो गया। तो दूध का मतलब है सत्य तत्व, चेतन तत्व, पानी का मतलब जड़ तत्व, और हंस का मतलब है सन्यासी, परम हंस। ऐसे सुना ना आपने सन्यासियों के बारे में? तो हंस तो कई बैठे हैं यहाँ पे, फिर इनमें जो विवेक को प्राप्त कर लेंगे वो परम हंस सन्यासी। तो इसलिए विवेक कहते ही उसको हैं जो दोनों को अलग कर दे। तो कह रहे हैं कि यदि तत्व अभ्यास से और आत्म रूप में अचेतन भावना का परित्याग करने से विवेक सिद्धि होकर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो उपदेश के अनंतर प्रत्येक शिष्य को इस प्रकार के ज्ञान और अभ्यास के द्वारा एक ही जन्म में समान रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे कि आप इस कक्षा में सभी समान रूप से सुन रहे हैं, मोक्ष का उपदेश, विवेक का उपदेश। तो जैसे ही ये अध्ययन खत्म होगा आपका, तो उसके बाद सब इसका अभ्यास करके सब एक ही साथ मुक्त हो जाएंगे इस कक्षा के।
जितने भी विद्यार्थी हैं हो जाएंगे ऐसे, सब एक ही साथ होंगे? पहले ही मतलब तय कर रखा है कि एक साथ नहीं होंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी प्रभेदात न नियमः। अधिकारी का भेद होने से ये नियम नहीं है कि सारे एक ही साथ मुक्त हो जाएंगे। सुनते तो सब एक साथ ही हैं, लेकिन उसमें कौन कौन पीछे से कैसा अभ्यास बना लिया, कौन कितना अधिकारी है उस चीज का। क्योंकि संसार की उत्तम वस्तुएं किसको मिलती हैं? अधिकारी को, न कि भिखारी को। मांगने से तो भिखारी को तो मिलती नहीं, उसका अधिकारी बनना पड़ता है। और संसार की वस्तुएं तो छोड़ो, अपने माँ बाप की भी जो वैल्यूएबल वस्तुएं हैं वो कब मिलती हैं? जब अधिकारी बन जाते हैं। बचपन में थोड़ी मिलती हैं। जो कीमती वस्तुएं हैं वो बचपन में नहीं मिलती हैं। बचपन में तो प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं। माँ बाप धनवान हैं, सोना चांदी का खिलौना बनवा सकते हैं तो भी नहीं बनवा के देते हैं। क्यों? पता है बच्चा बाहर फेंक के आ जाएगा थोड़ी देर में। तो इसलिए जब ये बड़ा होगा तब सारा सोना चांदी इसी के नाम कर देंगे। तो अधिकारी बनना पड़ता है। तो इस विद्या के भी अधिकारियों का भेद होने से ये विद्या किसके अंदर फलीभूत होगी? सुन तो सभी ने लिया समान रूप से, लेकिन ये फलीभूत किसके अंदर होगी? जो इसका अधिकारी बनेगा। तो अधिकारी प्रभेदात न नियम है, ये नियम नहीं है कि सब एक साथ ही मुक्त होंगे, क्योंकि इसमें उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। कुछ तो बहुत उत्तम कोटि के अधिकारी होते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। कुछ मध्यम कोटि के होते हैं, उनको थोड़ा देर में मिलेगा। और कुछ बिल्कुल सामान्य होते हैं, उनको कई जन्म लगाने पड़ेंगे फिर। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को मध्यम कोटि का या सामान्य कोटि का ना माने, ये उस व्यक्ति की मर्जी है। आप नहीं मानेंगे तो नहीं होंगे। अगर आपने मान लिया कि मैं तो उत्तम कोटि का ही अधिकारी हूं, तो आप उत्तम कोटि के अधिकारी या तो हैं या तो बन जाएंगे इस सोच के कारण। जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसा पुरुषार्थ करता है, वैसा वो बन जाता है। तो कह रहे हैं विवेक ज्ञान हो जाने पर तत्काल शरीरपात नहीं हो जाता। मन में प्रश्न ये आता है कि जी जैसे ही विवेक हुआ तो फिर तुरंत ये शरीर छोड़ देगा क्या वो व्यक्ति? कि भाई अब तो इस शरीर से, इस शरीर का अंतिम प्रयोजन क्या था? विवेक प्राप्त करना। और विवेक प्राप्त होते ही बंधन से मुक्ति। तो बंधन से मुक्ति मतलब शरीर भी मर जाएगा क्या? कि जैसे कल ही आपकी समाधि लगी और आपको विवेक हो गया, आपको अपना अस्तित्व ठीक से अनुभूति में आ गया। अपना अस्तित्व आते ही सारा संसार की भी अनुभूति ठीक से हो गई, तो उसी अगले ही क्षण फिर बंधन मुक्त हो जाएंगे क्या शरीर से भी? तो इसके लिए पूछ रहे हैं विवेक ज्ञान हो जाने पर तत्काल शरीरपात नहीं हो जाता, बल्कि प्रारब्ध कर्म जब तक रहते हैं। प्रारब्ध कर्म मतलब जिन कर्मों ने इस शरीर को धारण करते समय विपाक देना प्रारंभ कर दिया था, जो फलोन्मुख हो गई थी जो कर्म, वो जब तक रहेंगे तब तक तो भोग स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए ये भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को इस जन्म में उसने तप किया, पुरुषार्थ किया, विवेक को भी प्राप्त किया, समाधि को भी प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसको कुछ चीजें ऐसे आ जाती हैं जो सामान्य लोगों को आती हैं। उसको कोई बीमारी आ जाएगी, कोई कष्ट आ जाएगा, तो फिर दूसरे लोग प्रश्न उठाते हैं कि इनको ऐसा क्यों हुआ, ये तो सिद्ध योगी थे। तो उनको इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस जन्म के तप से, पुरुषार्थ से विवेक को, सिद्धि को तो प्राप्त कर लिया, समाधि को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस समय ये शरीर मिला था और उस समय जिस प्रारब्ध ने कर्म देना प्रारंभ कर दिया था, वो अब अपना पूरा फल दे करके ही रुकेंगे, बीच में नहीं रुक सकते हैं वो। तो जैसे वो कोई पिस्टल से गोली निकलती है ना, या उससे धनुष से कोई बाण निकलता है, तो जिस वेग के साथ उसको फेंका गया है वो वहीं जाके रुकेगा, बीच में नहीं रुकता है वो कहीं। जैसे किसी शेर ने एक छलांग भरने के लिए ऐसे पैर उठाए
तो अब वो वहां जाके ही रुकेगा। मानो बीच में किसी ने गोली मार दी उसको, तो भी वो गिरेगा वहां जाकर के ही, बेशक गोली मार दी, वहां बीच में नहीं रुकेगा वो, क्योंकि उस शरीर को उतना वेग मिल चुका है, तो वो वेग वहीं जाकर के शांत होगा। तो ऐसे हमारे जो प्रारब्ध कर्म जिन्होंने इस शरीर के साथ ही भोग देना प्रारंभ कर दिया, वो तो अपना देंगे, लेकिन जो संचित कर्म थे दूसरे, जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए थे, उनको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप भून सकते हैं। इन वालों को फिर जी बोले इनका क्या होगा, इनका ये होगा वो अपना फल तो देंगे, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपको विवेक प्राप्त हो चुका है। तो आप दूसरे व्यक्तियों की तरह से परेशान नहीं होंगे, आप उसको सहज रूप से शरीर का एक धर्म समझ करके ले लेंगे, लेकिन जो फल मिलना है वो तो मिलेगा। तो वो स्वेच्छा से शरीर को छोड़ भी देता है, वो ऑप्शन है, तो उससे उसमें कोई दोष नहीं आएगा? नहीं, वो बचे रहेंगे इतने उनके, तो फिर भोगना तो पड़ेगा उसको। तो फिर वो मुक्त नहीं होगा है? वो मुक्त नहीं होगा? मुक्त होने के बाद भी तो वापस आते हैं जी, लेना पड़ेगा, लेकिन वो तो इसलिए ये कह रहे हैं भोग स्थिति फिर बनी रहेगी। तो अध्याय की समाप्ति तक अब इसी अर्थ का प्रतिपादन किया जाएगा। क्या प्रतिपादन किया जाएगा? कि विवेक होते ही तुरंत शरीर से मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि उसकी भोग की स्थिति बनी रहेगी। वो जितना इसका फल मिलना शुरू हो गया था वो पूरा होगा, ऐसे कह रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, बाधितानुवृत्त्या मध्य विवेक्तोप्य उपभोगः। बाधिता अनुवृत्त्या, बाधा देने वाली अनुवृत्ति के द्वारा, माने जो कष्ट देने वाली पीछे से चली आ रही प्रारब्ध कर्मों की अनुवृत्ति है, उसके द्वारा मध्य विवेक तो अपि, विवेक के बीच में भी, अर्थात विवेक ज्ञान तो हो गया, लेकिन पीछे से कुछ ऐसा प्रारब्ध कर्म चला आ रहा है बाधित करने वाला, तो कह रहे हैं उस अनुवृत्ति के द्वारा मध्य विवेक तो मध्य अपि, विवेक के बीच में रहते हुए भी, विवेकी होते हुए भी उपभोग, वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जिसने फल देना शुरू कर दिया है वो वाला, विवेक अवस्था में भी बाधिता अनुवृत्तिया, कर्मों की अनुवृत्ति से उपभोग बना ही रहता है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म फलोन्मुख हो चुके हैं, जिनके फलों को भोगने के लिए वर्तमान शरीर प्रारंभ हुआ है, तो विवेक ज्ञान के द्वारा वो नष्ट नहीं होते हैं, उनकी समाप्ति फल भोग करके ही होती है। इसलिए प्रारब्ध कर्मों से जनित दुख, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आसन, वसन आदि ये क्रम चलते रहने से विवेक अवस्था में भी कुछ भोग की अवस्था चलती रहती है, लेकिन उसका संस्कार नहीं बनेगा। वस्तुतः यह भोग और मोक्ष का संधि काल समझना चाहिए, भोग का और मोक्ष का। जैसे रात और दिन दो हैं, लेकिन उनके बीच में एक संधि काल भी आता है ना, उसको ना तो हम दिन कह सकते हैं और ना तो रात कह सकते हैं। जैसे अभी अभी सूर्य अस्त हुआ है, तो अब इस वाले समय को क्या कहेंगे? दिन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि सूर्य तो अस्त हो चुका। रात कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा तो हुआ ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? संध्या काल। संधि काल से ही संध्या काल बन गया। तो ऐसे ही ये व्यक्ति मुक्त हो गया, लेकिन शरीर अभी भी बना हुआ है, तो शरीर से कुछ ना कुछ तो कर्म भी हो ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भोगेगा ना शरीर। तो इसको भोगकाल कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब, क्योंकि मुक्ति का साधन ही क्या है? विवेक। और जैसे ही व्यक्ति को प्रबल विवेक की प्राप्ति हुई, उसी समय वो मुक्त हो गया। तो मुक्त है, वो बंधन में रह सकता है क्या? या तो व्यक्ति मुक्त होगा या तो बंधन में होगा, दोनों में से एक स्थिति है ना। तो जब ये मुक्त हो चुका तो बंधन में नहीं है। और हम कहेंगे कि जब ये बंधन में नहीं है तो इनको ये रोग या कष्ट आदि आ रहे हैं, तो इसके रहते, रोग या कष्ट के रहते, इसको मुक्त कहेंगे क्या? नहीं कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको मुक्ति और बंधन का संधि काल कहेंगे।
इसको जीवन और मृत्यु का संधि काल कहेंगे इस समय को, ये संधि अवस्था में। तो कह रहे हैं कि कुछ भोग की अवस्था चलती रहती है, वस्तुतः यह भोग और मोक्ष का संधि काल समझना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के चलते रहने से उनका भोग भी होता है और विवेक ज्ञान हो जाने से मुक्त अवस्था भी बनी रहती है। दोनों एक साथ होते हैं। प्रारब्ध कर्म बचे थे, भोग भी हो रहा है इसके द्वारा, और क्योंकि विवेक हो गया था इसलिए मुक्त भी हो चुका है। तो यह संधि काल। और फिर जब ये जन्म, ये शरीर उसका समाप्त हो जाएगा, तब क्या हो जाएंगे ये नितांत मुक्त, फिर दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि अब और कोई संस्कार बाकी नहीं बचा, अब बाकी के सब दग्ध भी हो चुके हैं। तो यहाँ प्रारब्ध कर्म जनित दुखों की भी बाधित, इनको बाधित इसलिए कहा गया कि उनका अस्तित्व केवल वर्तमान की देह तक है, आगे निश्चित ही उनकी बाधा हो चुकी है, आगे नहीं बाधित करेंगे वो, बस इस शरीर तक ही उनकी बाधा थी। तो भोग और मोक्ष की इस संधि काल की अवस्था में उस आत्मज्ञानी को जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त मतलब ये परस्पर विरोधी संज्ञा हो गई ना। जीवन का मतलब इस शरीर में रहना, उसी को तो जीवन कहते हैं, और मुक्त का मतलब शरीर इंद्रिय सबसे मुक्त होना। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बोलिए संधि काल है, इसलिए ऐसी आत्मा को क्या संज्ञा देंगे? जीवन मुक्त। जीवन भी बना हुआ है और मुक्ति भी बनी हुई है, लेकिन ये शरीर समाप्त होने के बाद केवल मुक्त, फिर उसको जीवन मुक्त नहीं कहेंगे, तब एक ही संज्ञा होगी, मुक्त। ओम दीदी जी, जैसे मोक्ष प्राप्ति का साधन तो आपने बता दिया, तो मुक्ति प्राप्ति के बाद जीव की दशा क्या होती है, या कि मुक्ति किसे कहते हैं? मोक्ष ईश्वर के आनंद में रहता है निरंतर, ईश्वर के साथ। जैसे उसकी चित्रवृत्तियां अभी भी समाज, ईश्वर के साथ हम अभी भी हैं, ये आप पूछ सकते हैं। अभी भी ईश्वर से अलग नहीं है, हम ईश्वर के अंदर ही हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं है उस आनंद की। अनुभूति तो क्या, एहसास भी नहीं है, और वो निरंतर उसी आनंद में रहता है मुक्त आत्मा। लेकिन उसकी चित्त वृत्तियां अगर अभी भी शांत नहीं हुई, चित्त जैसे नहीं है तो वृत्तियां कहाँ रहेंगी? चित्त ही नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे ना प्रसंग को, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो इन्होंने कहा जीवन मुक्तश्च, सूत्र बोल लो, कह रहे इसीलिए तो ये संज्ञा बनी है जीवन मुक्त, क्योंकि यहाँ पर चकार जो है ना, जीवन मुक्त च पद जो है ये हेतु के अर्थ में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुआ भी मुक्त होता है, इसलिए वह जीवन मुक्त है। देह बने रहने से तो अभी जीवित है, और विवेक ज्ञान हो जाने के कारण मुक्त है। तो दोनों का संधि है ये। यह स्थिति समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज में जितनी जितनी ऐसी आत्माएं बन जाएं, तो फिर उसको किसी दूसरे स्वर्ग आदि की सुख विशेष को ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। तब यही पृथ्वी का ही प्लेनेट हमारे लिए क्या हो जाएगा? यही स्वर्ग है। और पूरे प्लेनेट को स्वर्ग नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर को तो बना सकते हैं ना, अपनी कक्षा को तो बना ही सकते हैं, अपने गुरुकुल को तो बना ही सकते हैं। तो इतना इतना तो पुरुषार्थ करें तो व्यक्ति की हमेशा मानसिक जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखी ने तो ऋषि बोलेंगे, लेकिन मेरी क्लास सुखी हुई है तो हम भी बोल सकते हैं, मेरा परिवार सुखी हुई है तो हम भी बोल सकते हैं ना। तो इतना तो अपने अहम का विस्तार करना ही चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि केवल मैं सुखी हूं, क्योंकि आपका पड़ोसी दुखी है तो आप सुखी हो नहीं सकते, आपका गुरुकुल अशांत है तो आप शांत रह नहीं सकते, आपकी कक्षा में यदि झगड़ा होता है तो आप बिना झगड़े के शांत रह ही नहीं सकते। तो इस भावना में ही मेरी शांति छिपी हुई है, दूसरों की शांति की भावना में ही हमारी शांति छिपी हुई है। तो हम यदि सबको शांत नहीं कर सकते हैं तो ऐसी भावना तो कर सकते हैं ना। आप कहोगे जो उस भावना का क्या बनेगा जब हम सबको शांत कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी भावना से फायदा क्या?
ये भावना बहुत प्रबल होती है, भावना की जो शक्ति है। तो हम इसलिए कहा जाता है हमेशा ऊंची भावना रखनी चाहिए, ऊंचा विचार रखना चाहिए, क्योंकि जैसी जैसी व्यक्ति की भावनाएं और विचार होते हैं वैसे वैसे फिर थोड़े दिन के बाद उसके जीवन में घटित होने लगता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी उन भावनाओं को और विचारों को पकड़ लेता है, वो हमारा अच्छा एक सेवक है और फिर वो उस काम में लग जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भूल करके भी बुरा विचार नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो जीवन में ऐसा हो जाएगा। तो घरों में ऐसे डांटते हैं, जब हमारे मुंह से कोई बुरा शब्द निकलता है तो माता पिता गुरुजन क्या कहते हैं, ऐसा मत बोलो, कहीं ऐसा ही ना हो जाए, भगवान ऐसा ना कर दे, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमारे शब्दों को सुनती है और वो हमेशा तथास्तु ही बोलती है। ये नियम है प्रकृति का, उसका स्वभाव, उसको बनाया ही इसलिए है कि जो ये मनुष्य चाहे वो इसको देना। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य किसके लिए है, भोग और अपवर्ग के लिए। तो जो हम बोलेंगे वो ये हमें देगी। उसको कोई मतलब बिल्कुल भी उसको ये नॉलेज नहीं है कि इसको मैं ये चीज ना दूं इसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं पता मन को ना प्रकृति को। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी ये नहीं पता कि ये तो सन्यासी हैं और ये तो ब्रह्मचारी हैं, तो इन्होंने ऐसा सोच लिया तो भी मुझे इनको ऐसा फल देना नहीं चाहिए, इनका नुकसान हो जाएगा। वो नहीं सोचती ऐसा। जो आप बोलेंगे वो बोलती है तथास्तु, मैं वैसा ही कर देती हूँ। तो कल्प वृक्ष कहीं बाहर थोड़ी है। कल्प वृक्ष क्या है, हमारा मन, हमारा चित्त ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष को कोई नॉलेज नहीं है कि मेरे नीचे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो राजा है या फकीर है कि रंक है। उसके नीचे बैठ के तो जो आपने सोचा उसको वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही वही है, कल्प वृक्ष। तो हमारे चित्त का, हमारे मन का स्वभाव ही यही है। तो कभी भी गलत नहीं सोचना, अपने हृदय में गलत भाव नहीं लाना, नहीं तो प्रकृति उसको पूरा कर देगी। कभी गलत बोलना नहीं, कभी गलत सोचना नहीं, नहीं तो प्रकृति कहेगी तथास्तु, आप ऐसा सोचते हो, ठीक है मैं वैसा ही कर देती हूँ। तो उसको आदेश यही देना है कि दूसरे लोग, इसलिए हमारे इस विज्ञान को ऋषियों ने समझा था। तो क्या बोलते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी ये नहीं बोलते थे भाई संसार का आप जानो, मैं मेरे को सुखी कर दो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि इस भावना में उनका सुख छिपा हुआ है। वो तो बड़े, वो तो स्वार्थी थे, उनको भी पता था कि संसार तो सुखी होने वाला है नहीं, और वो अपने ही सुख के लिए, उनको तो पता ही था ना भावना का। तो फिर तो सीधा सीधा ही बोल देते, इतनी डुप्लीकेट भाषा क्यों बोली, यही बोल देते कि मैं सुखी हूँ। नहीं, उनके अंदर कोई डुप्लीकेट पना नहीं होता है। वो यही चाहते हैं, सचमुच यही चाहते हैं कि सब सुखी हों। बोलिए तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल है। हर परिस्थिति में व्यक्ति सुखी रह सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि परिस्थिति हमेशा मनुष्य से छोटी होती है और मनुष्य की ताकत हमेशा परिस्थितियों से कई गुना बड़ी होती है। और हमारी ताकत के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं। कभी भी भगवान हमारी ताकत से ज्यादा बुरी परिस्थिति हमारे सामने नहीं लाता है। कोई भी माँ अपने बच्चे के ऊपर उतना ही वेट रखती है जितना वो उठा सकता है, क्योंकि उसका नॉलेज है ना, बच्चा छोटा है तो 5 किलो ही उठा पाएगा, तो वो 4 ही किलो रखती है, 5 भी नहीं रखती, 6-7 तो कभी भी नहीं रखेगी। तो ईश्वर भी तो हमारी माँ है। हमारे जीवन में यदि कोई प्रतिकूलता आई भी है तो उसने उसको सहन करने की, उसको पराजित करने की शक्ति ऑलरेडी हमें दे रखी है, पहले से ही दे रखी है। ये व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारा माँ भी है, पिता भी है। तो कह रहे हैं ये स्थिति समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञान का उपदेश करते और शास्त्रों की रचना करते हैं। अगर ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति समाज में ना रहें तो समाज क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि समाज में तो ज्यादातर लोग तो क्या हैं,
परेशान होने वाले ही हैं, क्योंकि उनको तो अभी विवेक की प्राप्ति हुई नहीं है, तो वो तो अविवेक की ही स्थिति में है। तो उनको कोई ये बताने वाला, उपदेश देने वाला तो होना चाहिए। और उपदेश कौन दे सकता है? जिसने खुद अपने अज्ञान को नष्ट कर लिया है, विवेक को प्राप्त कर लिया है और जो जीवन मुक्त है। तो अब ये थोड़े टाइम के लिए उपलब्ध है, तो ये जो उपदेश देगा, इसके उपदेश ही फिर लोग शास्त्र के रूप में उसको लिख लेंगे और फिर वो लंबे समय तक लोगों को दिशा देता रहेगा। तब तक कोई और जीवन मुक्त आएगा, क्योंकि जीवन मुक्तों के कोई झुंड के झुंड तो है नहीं। कभी सदियों में कोई एक आध कुछ लोग बनते हैं ऐसे। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का समाज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति लाखों करोड़ों के जीवन का उद्धार कर देता है। तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए। अगर विवेक जैसे ही हुआ और तुरंत उसका शरीर छूट गया, तो फिर वो तो किसी को बता ही नहीं पाएगा। तो शास्त्र की रचना होगी कैसे? शास्त्र की रचना तभी तो होगी जब वो कुछ काल के लिए टिकेगा जीवन मुक्त की स्थिति में, तभी तो होगी। तो कह रहे हैं ये समाज के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो अगला सूत्र है उपदेशोपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि। कह रहे हैं उपदेश माने जिसको उपदेश दिया जाता है, उपदेश देने योग्य अर्थात हम सब। उपदेशो उपदेष्टृत्वात्, वो जो उपदेश्य व्यक्ति हैं उनका उपदेष्टा भी होना चाहिए। इस हेतु से उपदेष्टृत्वात्, उपदेष्टृ मतलब उपदेष्टा और उपदेश्य मतलब जिसको उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश्य उपदेष्टृत्वात्, उपदेश जिनको उपदेश दिया जाना है उनके लिए किसी उपदेष्टा का होना अनिवार्य है। इसलिए तत्सिद्धि ही, जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। उपदेष्टा कौन होगा? जीवन मुक्त। तभी तो दूसरे सुनने वाले उसकी आवाज को या तो रिकॉर्ड कर लेंगे, आज का जमाना होगा तो पता नहीं है कब चले जाएं, तो रिकॉर्डिंग करके रख लो, या फिर उसको लिख के रख लेंगे, या फिर कोई दूसरा उसको लेके वैसा जिएगा और वो भी जीवन मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई तो बना रहना चाहिए। उपदेश्य का उपदेष्टा होने से जीवन मुक्त का होना सिद्ध होता है। अर्थात समस्त अधिकारी जनता के लिए उपदेष्टा होने के कारण जीवन मुक्त व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। उपदेश्य पद का उपदेश करने योग्य आत्मज्ञान आदि अर्थ भी समझ लेना चाहिए। आत्मज्ञान अथवा अन्य परोक्ष अर्थों का प्रतिपादन आत्मज्ञान के अनुभवी ठीक कर सकते हैं। ये जीवन मुक्त ही अध्यात्म संबंधी शास्त्रों की रचना करते हैं।